जन्म होने के बाद मृत्यु पीछे 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 आते रहते हैं। जैसे शिकार शिकारी को घात लगा के बैठते हैं, वैसे ही मृत्यु हमें घात लगा के बैठे हैं। कब, कहाँ, कैसे हम मरेंगे हमें पता ही नहीं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कहा है कि जीवन में भावय मरण सति, मरना है ये याद रखो। और अच्छा भी होगा, ये मरना याद करने से क्या होगा, जितने भी पाप है, जितने भी गलत चीज़ें हैं उनसे दूर रह पाएंगे। और जितने भी अच्छे हैं, कुशल कर्म है, वो कुशल कर्म बाद में करेंगे ना। अच्छा तो है, चलो अभी बाद में करूँगा, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, या मैं जब बूढ़ा होऊंगा मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ धम्म ही करता रहूँगा करके जो अच्छे काम भी बाद में जो कहने की आदत है वो भी छूट जाएगा। मरना है याद हुआ तो कभी भी मर सकता हूँ, तो अच्छे पुण्य कर्म मैं बाद में क्यों करूँ। हाँ, हो सके तो पाप को बाद में करके उसको दूर रखो, पाप नहीं करना, मगर पुण्य है, अच्छे है तो करना ही है। चाहे वो दान देने में हो, अच्छे चीज में दान देने का मन चाहे उत्पन्न हुआ तो तुरंत करना चाहिए। दान देने का मन हो गया, हाँ अच्छा हुआ, मुझे दान देने का मन हुआ, मैं अपने बर्थडे के समय में दान दूंगा या ये मौके पे दान दूंगा। जब मन में आया और दान बाद में दूंगा करके बोलते हैं ना, वो दान कब कहाँ लोभ से ढक जाएगा, वो दान देने का मन ही निकल जाएगा। ऐसे शील पालन करने का, आज मुझे वर्षावास के उपलक्ष्य में हो, अष्टमी के उपलक्ष्य में हो, अमावस्या के उपलक्ष्य में हो, पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हो, आज मुझे उपवास लेना है, अष्टशील पालन करना है। मन हुआ, मन को और बलवान करो, क्योंकि अच्छी चीज है तो अष्टशील तुरंत लेना चाहिए। नहीं अभी संडे आ रहा है ना, मैं संडे लूंगा, नहीं सैटरडे लूंगा, या ये समय वो समय, अगर हम इसको पोस्टपोन करेंगे या बाद में करेंगे तो बाद में कर ही नहीं पाएंगे। शील पालन करने में हो, चाहे ध्यान देने में हो, जैसे हम अपने आप को संभालने के लिए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, और बहुत सारे उपासक उपासिकाएं हैं, ये 10 दिन का, ये चाहे इगतपुरी में हो, विपश्यना सेंटर में जाके ध्यान भी करते हैं। अभी ध्यान करते समय खूब याद आता है कि मुझे हर 3 महीने 6 महीने में 10 दिन का एक शिविर तो लेना ही है, मुझे करना ही है। पर जब वहां से निकल आते हैं, ये गृह जंजाल में फंसते हैं, फिर हाँ जाऊंगा, ये समय में जाऊंगा, वो समय में जाऊंगा, करते करते 6 महीना तो क्या 1 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चलता। 1 साल 2 साल, न जाने कितने कितने समय से लोग गए भी नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए जो दान में हो, चाहे शील पालन करने में हो, चाहे भावना में हो, जितने भी पुण्य का मन होता है वो पुण्य तुरंत करना चाहिए। पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। जब हम अच्छे करते हैं ना, अंदर से महसूस होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं कुशल कर्म कर रहा हूँ। अगर पता है, कंफर्म है वो कुशल कर्म है, तो उसे बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदं कही रहा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलता है, क्या आशा रख सकते हैं। जो काम करने वाला, हाँ मुझे पैसा मिलेगा, या जॉब करने वाला मुझे पगार मिलेगा, सैलरी मिलेगा, ये पुण्य करके हमें क्या मिलता है। बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सा उच्चयो, उच्चतः के पुण्य मिलता है, सुख मिलता है पुण्य से। और ऐसा सुख कि जब हम पुण्य करते हैं तभी से लेके बीच में भी और अंत तक भी हमें सुख मिलता है। और ये सुख मन को व्याकुल नहीं बनाता। दिखने में तो सुख है पर अंदर ही अंदर घबराहट, ऐसा नहीं होता। मतलब एक तरह से प्रीति उत्पन्न होता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। जो आनंद मिलता है ऐसा सुख मिलता है, और वो सुख सिर्फ और सिर्फ पुण्य करके ही मिलेगा।
और पुण्य भी दिखावे के लिए नहीं। जैसे हम ध्यान बैठते हैं, ध्यान तो क्या ऐसे ही बैठना है, आंखें बंद करना है, सिर्फ वो दिखावे के लिए ध्यान हो गया। लोगों को दिखता है वो ध्यान कर रहा है, पर वो सही में ध्यान कर रहा है नहीं कर रहा है उसको ही पता है, उसके मन को ही पता है वो कितना एकाग्र एक चित्त कर रहे हैं। वैसे शील पालन करने में भी, चाहे अष्टशील ले लो चाहे पंचशील ले लो, कोई भी लोगों के सामने ना करना और जो मौका मिले तो भी ना करना, ये अलग चीजें है। चाहे दान देने में हो, दिखने में दान दे रहे, श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से हम दे रहे कि नहीं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए जीवन दुर्लभ है, जीवन अमूल्य है और ये मनुष्य जीवन तो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए, क्योंकि जीवन तो एक दिन मरना निश्चित ही है। चाहे तुरंत हो, चाहे थोड़ा समय के बाद हो, चाहे अंत में हो, एक दिन तो मरना ही है। और जब मरेंगे तब हम ये कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, चाहे धन संपत्ति, मेरा ये फ्लैट है, ये घर है, ये प्रॉपर्टी है, न वो लेके जा पाएंगे, न मेरा परिवार है, बच्चे है, बंधु है करके न परिवार साथ में आएगा, न ये मेरा शरीर है, शरीर साथ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। आएगा तो एक कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म, कुशल कर्म या अकुशल कर्म। कुशल कर्म करेंगे तो अच्छा पीछे पीछे आएगा, अकुशल कर्म करेंगे तो बुराइयां पीछे पीछे आएगा। जीवन में अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। अच्छा करना या बुरा करना अपने हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। इसलिए तो बुद्ध ने कहा अत्ता ही अत्तनो नातो, हम खुद के मालिक खुद ही है। आप पुण्य करना चाहते हैं तो आपको ही करना है, आप पाप करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण भी आप ही है। मैं उसके कारण पाप कर रहा हूं, ऐसा संभव नहीं है। पुण्य भी पाप भी। इसलिए ऐसे दुर्लभ जीवन में खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धम्म कर सके, जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए फिर एक बार आप लोगों को बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद पाली गाथा द्वारा देते हैं। सब लोग ध्यान से श्रद्धा चित्त से हाथ जोड़ के बैठिए। सभी दियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु, माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु, सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा, आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च, अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।